हेलो वेलकम एंड स्वागत है आपका आपके अपने कपूर ट्यूटोरियल्स में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से इंडिया में नेशनलिज्म की भावना जो है लोगों के अंदर आई, क्योंकि इससे पहले नेशनलिज्म यूरोप में आपने पढ़ा था कि यूरोप में नेशनलिज्म आया था। उसको उसी से इन्फ्लुएंस्ड होकर भारत के लोगों ने भी नेशनलिज्म की भावना को अपने अंदर लाए और आज़ादी की तरफ अग्रसर हुए, जिसमें कि आप जानते हैं, बचपन से पढ़ा होगा कि महात्मा गांधी जी ने इसमें बहुत बड़ा सहयोग किया था। उनके वो ना होते तो शायद आज हम लोगों को आज़ादी नहीं मिल पाती, क्योंकि आज़ादी का रास्ता चुनने के लिए नेशनलिज्म की भावना लाना बहुत ज़रूरी था, जो कि कॉमन होनी चाहिए थी। क्योंकि इससे पहले भी इंडिया में छोटे छोटे किंगडम थे जो आपस में लगातार लड़ते रहते थे, जिसका फ़ायदा उठाकर यूरोपियन कंपनीज, फ्रेंच कंपनीज ने हमारे भारत में अपना राज्य स्थापित करा। तो कोई भी आज तक हमारे भारत में एक राज्य नहीं रह पाया। इससे पहले मुगल्स, मराठा रहे, लेकिन वो भी अपनी सत्ता में इसलिए नहीं रह पाए क्योंकि उनके अंदर एक यही कमी थी कि वो कॉमन ब्रदरहुड की भावना नहीं रह पाते थे, एक दूसरे को से लड़ते रहते थे। या फिर कुछ भी था कि एक धर्म को लेकर, एक कास्ट को लेकर एक दूसरे से लड़ते रहते थे, एक दूसरे को लूट खसोट करना ही उनका काम था। जिसकी वजह से भारत में सोने की चिड़िया कहे जाने वाले इस भारत को लूटा गया, इसके पंख काटे गए। तो क्या क्या हुआ, आइए अब हम स्टार्ट करते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया। As you have seen, modern nationalism in Europe came to be associated with the formation of nation states। कि मॉडर्न नेशनलिज्म यूरोप में जो है वो आई नेशन स्टेट्स बनने से। मतलब स्टेट्स जो है किस तरीके से फॉर्म हुए, कैसे वो लोग भी साथ में आए होंगे। इट ऑल्सो मीन्स अ चेंज ऑफ पीपल्स अंडरस्टैंडिंग हु दे आर एंड व्हाट डिफाइन देयर आइडेंटिटी एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग। जैसे कि कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, कि सेम लैंग्वेज बोलने वाला पर्सन जो है सेम सेम जगह से बिलोंग करता है, सेम दिखने वाला। तो ये सब है। इट ऑल्सो चेंज इन पीपल इन अंडरस्टैंडिंग, मतलब उन पीपल्स की अंडरस्टैंडिंग बढ़ी कि एक दूसरे से लड़ना नहीं है, एक ही राज्य में, एक ही स्टेट में रहना है। न्यू सिंबल्स एंड आइकन्स, न्यू सॉन्ग्स एंड आइडियाज फॉर्ज न्यू लिंक्स रीडिफाइन देयर बाउंड्रीज ऑफ कम्युनिटीज। लोगों के अंदर नेशनल्स की भावना लाने के लिए क्या, सबसे पहले न्यू सिंबल्स, कि आपके पास एक झंडा होना चाहिए, आपका एक आइकन होना चाहिए कि हम भारत के हैं, ये हमारा तिरंगा है। न्यू सॉन्ग्स, सॉन्ग्स कॉमन सुनने वाले सॉन्ग्स जो हैं, जो कि पेट्रिक सॉन्ग होने चाहिए कि जय जवान जय किसान, इस टाइप के। एंड आइडिया फॉर देयर न्यू लिंक्स डिफाइन देयर बाउंड्रीज कम्युनिटीज। कम्युनिटीज़ की बाउंड्री कैसे, जैसे कि दो इंटरलिंक्ड करते हुए जो राज्य हैं उनकी सीमाएं एक दूसरे से मिलती हैं और लोगों की लैंग्वेजेस भी एक जैसी होती हैं। तो उन वो राज्य के लोग भी एक देश का ही हिस्सा है। In most countries, the making of new national identity was a long process. It was a long process. How did the consciousness emerge in India? कॉन्शनेस किस तरीके, ये एक बड़ा प्रोसेस था, इसमें बड़ा ही ज़्यादा टाइम लगा। लगभग 200 साल तक अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर राज्य किया। तो किस तरीके से हमारे को ये भावना मिली होगी, किस तरीके से, ये एक बड़ा लॉन्ग प्रोसेस है। इन इंडिया, इन वियतनाम एंड मैनी अदर कॉलोनी, द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इज इंटीमेटली कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। चाहे वियतनाम हो चाहे इंडिया हो, दोनों ने ही कॉलोनी की राज्य को अपने ऊपर राज्य करता हुआ झेला है। अपने ऊपर उन्होंने उनकी दुख, क्या कहते हैं कि उसको झेला है। और मॉडर्न नेशनलिज्म इज इंटीमेटली कनेक्टेड एंटी, हर दोनों ही जगह एंटी कॉलोनियल मूवमेंट हुए हैं। पीपल्स बिगिन डिस्कवरिंग द यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल विद कॉलोनिज्म। पीपल्स जो है जो चाहते थे कि किस तरीके से इनको हटाया जाए, इसके लिए उन्हें यूनिटी होना ज़रूरी था, उनके लिए यूनाइट होना बहुत ज़रूरी था।
The sense of being oppressed under colonialism provided a shared bond that tied many different groups together. लोगों के अंदर दुख था, गुस्सा था, जिसका उन्होंने फ़ायदा उठाया। और क्या फ़ायदा उठाया कि सब लोग एक साथ आ गए, क्योंकि उनका दुश्मन सेम दुश्मन था। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो सारे, चाहे किसान हो चाहे आम पब्लिक हो, दोनों ही कॉलोनी से परेशान थे, इसलिए सब लोग एक साथ आ गए। द सेंस इज बीइंग ऑप्रेस्ड अंडर कॉलोनीज प्रोवाइडर देयर शेयर बॉन्ड एंड टाइड मैनी डिफरेंट ग्रुप टुगेदर। तो सारी डिफरेंट टाइप के ग्रुप से एक साथ आ गए, बट ईच क्लास एंड ग्रुप फेल्ट देयर effect of college differently. Their experience were varied and their notions of freedom were not always the same. मतलब सबकी प्रॉब्लम्स अलग अलग थी, लेकिन एक दुश्मन सेम था। द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी ट्राई टू फॉर these groups together within one movement, but the unity did not emerge without conflict. कांग्रेस ने महात्मा गांधी ने इन सभी छोटे छोटे ग्रुप्स को एक अम्ब्रेला के नीचे लेके आए। लेकिन आप जानते हैं कि कभी भी कोई चीज़ ऐसी होती है तो बिना कन्फ्लिक्ट के तो होगी नहीं, उनमें मतभेद तो होगा ही। तो in earlier texts you have read about the growth of nationalism in India, the first decade of 20th century. In this chapter we will pick the story of 1920 and study the non-cooperation, civil disobedience movement. We will explore the Congress sought to develop the national development, how different social groups participated in the movement, and how nationals captured the imagination of people. तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, 1920s के बाद क्या हुआ, नॉन कॉपरेशन कैसे हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैसे हुआ, और गांधी जी ने किस तरीके से अपने सत्याग्रह को चलाया, कांग्रेस ने इन सब प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट किया, और किस तरीके से लोगों ने अपनी नेशनलिज्म की भावनाओं को कैप्चर्ड किया। तो अगले इसका नेक्स्ट है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे अपनी अगली वीडियोस में। तो थैंक यू टू वॉच माय वीडियो। बने रहिए मेरे साथ, और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये एक सीरीज़ लेके चला हूँ, इसी के साथ में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।